चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो नया स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो मुझे लगता है एक पोटेंशियल मल्टीबैगर हो सकता है, वो स्टॉक का नाम है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। ये कंपनी एक आईटी कंपनी है, एक ई कॉमर्स इनेबलर है। ये सास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ई कॉमर्स कंपनीज को। सास मींस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये कंपनी ई कॉमर्स कंपनियों को उनके डे टू डे सेल्स मैनेजमेंट, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उनकी लॉजिस्टिक में हेल्प करती है और उनको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। यहां से ये अपना रेवेन्यू कमाती है। ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या बताती है स्क्रीन। तो हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। तो इसमें आप ये देख सकते हो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस की मार्केट कैप है 1311 करोड़। इसका मतलब है कि ये स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है। जब मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, दिस इज नॉट अ पेनी स्टॉक। 1000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है इसकी, तो इसको हम पेनी स्टॉक की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। स्टॉक का पीई मल्टीपल 74 चल रहा है। कहने को तो ये 74 पीई मल्टीपल ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं इनका रेवेन्यूज, इनका प्रॉफिट बहुत तेज बढ़ता है जब बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आगे हम चेक करेंगे कि रेवेन्यूज इसका कितनी जल्दी से बढ़ रहा है। तो 74 पीई मल्टीपल ज्यादा नहीं माना जाएगा इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और इसकी अर्निंग ग्रोथ देखते हुए। नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसकी आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है, जो बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, ये भी बहुत अच्छी है। आपको बता दूं मैं, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि इसका जो इक्विटी की इसकी कैपिटल है, इक्विटी का इसका जो पर ये साल में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो 25% ये इक्विटी में जनरेट कर रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ये अपना जो उधार ले रखा है, बोरोइंग ले रखी है, उसको भी इंक्लूड कर लेता है। तो आरओई आरओसी बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं, इनको देखना चाहिए किसी भी कंपनी को स्टडी करने से पहले। अच्छा स्टॉक है ये, इसकी आरओसी आरओई बहुत अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 18.7 है, जो बहुत खराब है, लेकिन ऐसी कंपनियों में ये प्राइस टू बुक वैल्यू चलती है। आईटी बेस्ड जितनी भी कंपनियां हैं, ये प्राइस टू बुक वैल्यू 18-17 कोई प्रॉब्लम नहीं रखती है, तो इस पैरामीटर्स को नहीं देखा जाता है। डेप्ट इसका ऑलमोस्ट जीरो है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.11, इट मींस डेप्ट इसका बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग 39% है, जो डिसेंट मानी जाएगी। एफआई होल्डिंग 0.10% लास्ट क्वार्टर बड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन डीआईए ने अपना आधा % माल बेचा है, जो अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो अभी भी वो डाउन ट्रेंड में ही दिखता है। इसका कोई पीयर कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में द ओनली कंपनी है जो लिस्टेड है, सास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली। तो इसके पीयर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो सेल्स में तो ये शानदार है। इसने 30% के आसपास का नहीं, इसने तो 41% के आसपास का ग्रोथ दिया है रेवेन्यूज में, सेल्स में। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए तो इसका डबल के आसपास है, और प्रॉफिट मार्जिन भी इसके इंप्रूव हुए हैं, हालांकि पिछले क्वार्टर से कम हुए हैं। तो सेल ग्रोथ इसकी बढ़िया चल रही है। अगर हम ईयरली देखें इसका, तो 104 करोड़ से 135 करोड़, मीन्स 30% के आसपास का इसका जंप है। और प्रॉफिट भी इसके ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी बड़े हैं। तो कंपनी अच्छा कर रही है। और अगर ई कॉमर्स बिजनेस अच्छा चलता है, आपको लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस आगे जाके अच्छा करेगा, तो आपके लिए ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। बाकी इसमें कुछ खास देखने वाला है नहीं। एफआईज ने अपनी होल्डिंग कम की थी, लेकिन दिसंबर से इस क्वार्टर में बढ़ा दी है। डीआईएस ने अपना माल जरूर बेचा है और पब्लिक ने ये माल खरीदा है। इसको हम इतना अच्छा नहीं मानते हैं कि अगर ये अपना माल बेचता है, पर प्रॉफिट बुकिंग भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि ये कंपनी अभी लिस्ट हुई थी, तो ये ने थोड़ा माल अपना हल्का किया है, लेकिन प्रमोटर्स इसमें बना हुआ है, जो एक अच्छी बात है। तो फंडामेंटली ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। स्मॉल कैप कंपनीज में ऐसे फंडामेंटल्स ढूंढना इजी नहीं होता,
क्योंकि इतना डाटा भी अवेलेबल नहीं होता। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। अब हम चलते हैं सीधा अपने टेक्निकल पैटर्न पे। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न इसका क्या दिखाता है? टेक्निकल चार्ट पैटर्न इसका ये दिखाता है कि ये जब से लिस्ट हुआ है, जब से इसने ये ब्रेक डाउन दिया है, उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहां पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। अभी ये स्टॉक 140 से लेके 120 के बीच में कंसोलिडेशन में चला गया है। आज अगर ये 140 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि कल इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट को मार्केट ने पॉजिटिव लिया है। अगर 140 के ऊपर क्लोज होता है तो इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा और ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में 190 के दर्शन करवा सकता है। नीचे 120 की इसमें खास सपोर्ट है और बहुत अच्छी सपोर्ट 100 के लेवल की है। तो ये स्टॉक आपकी नजर में होना चाहिए। एक पोटेंशियल मल्टीबैगर है, रेवेन्यूज अच्छे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे रेवेन्यूज बढ़ते जाते हैं इसका एक्सपेंस उस रेट में नहीं बढ़ता है। हालांकि पिछले क्वार्टर में बढ़ा है लेकिन इस लेवल में नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर एक बार आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो तो रेवेन्यूज आपको आता रहता है और उसके ऊपर खर्चा कम हो जाता है। तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर आप इसकी ये 50 डेज मूविंग एवरेजेस देखो तो उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है और वहां पे ये सपोर्ट ले रहा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के जो करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कीजिए। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं स्टॉक को स्टडी करना पसंद करता हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप अपनी जानकारी बढ़ाएं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। धन्यवाद।